हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने गेट एलिमेंट बाय आईडी के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए कैसे किसी भी एलिमेंट को उसके आईडी के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करी थी। इसके साथ साथ मैंने आपको ये डिफर का एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट भी समझाया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट की फाइल को यहाँ पर लिंक करवा दें और डिफर का एट्रीब्यूट यूज़ नहीं कर रहे थे तो हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था, ये चीज़ हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी और उसका सोल्यूशन क्या था कि आप यहाँ पे डिफर का एट्रीब्यूट यूज कर लो तो फिर आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट मिल जाता है। और अगर आपने डिफर का एट्रीब्यूट यूज नहीं करना है लेकिन फिर भी आपने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को यहाँ पर बॉडी का टैग खत्म होने से बिल्कुल पहले यहाँ पर भी लिंक करवा सकते हो, तब भी आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। और अगर आपने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट बनानी ही नहीं है तो आप सिंपल इंटरनल जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी काम कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बोला था कि हम कुछ टाइम बाद एक वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कब हमें डिफर का एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहिए, कब एसिंक का एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहिए, कब यहाँ पर फाइल को लिंक करवाना है, कब यहाँ पे फाइल को लिंक करवाना है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस बना सकते हो। अगर आप चाहो तो आप इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लो, जो आपको अच्छा लगे। अगर आप चाहते हो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट बनाना और यहाँ पे फाइल को लिंक करवाना तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल डिफर का एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपको डिफर नहीं पसंद और फिर भी आपने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है तो आप यहाँ पे बॉडी का टैग खत्म होने से पहले आप क्या कर सकते हो, अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को यहाँ पे लिंक करवा सकते हो, ठीक है। तो इनके रीजंस मैंने पिछली वीडियो में बता दिए थे, लेकिन हम आने वाली वीडियो में एक सेपरेट वीडियो में इस पर अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में ये तो देख लिया था कि हम किसी भी एलिमेंट को उसके आईडी के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आज हम ये देखेंगे कि हम किसी भी एलिमेंट को उसके क्लास के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पर आकर इस फाइल को यहाँ पे आके कर देता हूँ क्लोज। और मैंने एक फाइल बना ली है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम डॉट html के नाम से। html की बॉले टेम्पलेट जनरेट कर दी है। जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बनाई है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम डॉट js के नाम से। उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को मैंने यहाँ पर लिंक करवा दिया है बॉडी टैग खत्म होने से पहले। अगर आपने यहाँ पर लिंक नहीं करवाना, आपने टाइटल में लिंक करवाना है तो आपने सेम ऐसे ही लिंक करवाना पड़ेगा। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, डिफर का एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था उसका रीजन। और अगर आपने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट बनानी ही नहीं है तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, इंटरनल जावास्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हो। उसका तरीका भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। चलो भाई, ठीक है। अब आज हम देखेंगे क्लास के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो, आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होगी। HTML का कॉन्सेप्ट है, आईडी हमेशा क्या होती है, यूनिक एलिमेंट होता है। कि अगर मैंने किसी भी एलिमेंट को एक आईडी दे दी तो वही सेम आईडी मैं किसी और एलिमेंट को नहीं दे सकता। लेकिन क्लास में थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। क्लास का मतलब क्या होता है कि एक ही एलिमेंट को मैं मल्टीपल क्लासेस भी दे सकता हूँ और एक ही क्लास को मैं मल्टीपल एलिमेंट्स भी दे सकता हूँ। अब ये चीज़ अगर आपको नहीं पता तो आप लोग HTML का मेरा ट्यूटोरियल देख सकते हो। और अगर पता भी है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, तो अभी मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर एक UL टैग बना लूँगा। मैंने बोला कि भाई एक UL टैग बना लो। उसके अंदर मैं बोलूँगा कि भाई एक काम ये करो कि एक LI बना लो और LI के बाद मैं लिखूँगा डॉट, डॉट के बाद मैं लिख दूंगा प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब ये मैं क्या करने वाला हूँ, देखो बहुत इजी एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूँ। डॉट का मतलब क्या होता है, LI का मतलब है LI वाला एलिमेंट बना दो। डॉट का मतलब उसके अंदर एक क्लास बना दो। क्लास के अंदर क्या नाम दे दो, प्रोग्रामिंग के नाम से एक क्लास बना दो। तो देखो, जैसे इंटर किया, एक मेरा LI टैग बन चुका है और उसके अंदर क्लास क्या आ चुकी है, प्रोग्रामिंग के नाम से क्लास आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ, फर्जी, ठीक है भाई। यहाँ पर मैंने एक LI बना लिया और वो किस क्लास के स्टूडेंट है, प्रोग्रामिंग की क्लास के स्टूडेंट है। इस तरीके से बहुत इजी एग्जांपल के साथ समझेंगे। अब मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहीं पर ही इसको यहाँ पे 4 क्लासेस बना लेता हूँ। एक को मैं दे देता हूँ मैथ्स और बाकी सबको मैं प्रोग्रामिंग रहने देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे आके एक नाम लिख लेता हूँ। क्या लिखूँ, रबिया लिख लेते हैं। और यहाँ पर आकर हम लिख लेते हैं, क्या लिखें क्या लिखें क्या लिखें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नबीहा लिख लेते हैं। और यहाँ पे आके हम लिख लेते हैं अली, ठीक है। 2 लड़कों के नाम हो गए, 2 लड़कियों के नाम हो गए। चलो भाई, बैलेंस हो गई सारी चीज़ें, अच्छा है, ठीक है भाई। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो देखो, मेरे पास यहाँ पे 4 LI आ चुके हैं और जो मैंने टेक्स्ट इनके अंदर इनर HTML लिखी थी वो भी मेरे पास आ चुकी है, ठीक है भाई। अब 3 एलिमेंट को मैंने क्लास क्या दी है, प्रोग्रामिंग, और एक एलिमेंट को मैंने क्लास क्या दी है, मैथ्स, ठीक है। अब देखो, क्लास क्या है, एक ही है। मतलब प्रोग्रामिंग वाली क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं, 3 स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं। मतलब एक क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स, देख रहे हो, एक क्लास है और 3 एलिमेंट्स है। अभी हम ये देखने वाले हैं। तो अब अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना पड़ जाए जिनकी क्लास क्या है, प्रोग्रामिंग है। और इजी एग्जाम्पल में ऐसे समझ लो कि भाई मुझे वो 3 स्टूडेंट्स चाहिए जो प्रोग्रामिंग के कोर्स में, जो प्रोग्रामिंग की क्लास में एनरोल हैं।
तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा जावास्क्रिप्ट की फाइल में और मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई डॉक्यूमेंट के बाद मैं बोलूँगा डॉट के बाद मैं बोलूँगा गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। और इसके अंदर सिर्फ क्लास नहीं, देखो क्लास नेम, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, क्लास का नेम पास करवा दूंगा। क्लास का नेम क्या है, प्रोग्रामिंग, तो मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा प्रोग्रामिंग। तो मेरे पास अब वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनकी क्लास क्या है, प्रोग्रामिंग है। एक चीज नोट करना, पिछली वीडियो में जब हमने बात करी थी तो हमने जो मेथड पढ़ा था वो था गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, एलिमेंट था। और यहाँ पर क्या है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो देखो यहाँ पर भी आपको पता चल रहा है कि क्लास आप मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हो, लेकिन आईडी आप मल्टीपल एलिमेंट्स को नहीं दे सकते। आप अगर कोई भी आईडी के थ्रू किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आप एक ही एलिमेंट को कर सकते हो, क्योंकि वो आईडी सिर्फ एक ही एलिमेंट के पास होगी। आईडी का मतलब यूनिक होता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि क्लास आप मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हो, जब यहाँ पे लिखा हुआ है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, कि भाई इस वाली क्लास में मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसा कि हमने करा भी है, हमने प्रोग्रामिंग वाली क्लास के अंदर 3 एलिमेंट्स दे दिए हैं, ठीक है। तो अब अगर जब मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरे पास 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, उनको मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ लेट एलिमेंट के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई जो भी तुम्हारा आउटपुट आ रहा है तुम उसको किस में स्टोर करवा दो, एलिमेंट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं बोल दूंगा console.log और console.log के अंदर मैं बोल दूंगा कि एलिमेंट को क्या करा दो, प्रिंट भी करवा दो। अब देखो पिछली वीडियो में जब हमने देखा था तो हमारे पास सिंपल क्या होता था, वो एक एलिमेंट उठ के आ जाया करता था, ऐसा ही होता था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो यार ये क्या आ रहा है, ये मुझे बोल रहा है HTML कलेक्शन 3, और 3 के बाद अगर यहाँ पे देखो तो स्क्वायर ब्रैकेट आई है। स्क्वायर ब्रैकेट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम एरेज में यूज़ करते हैं जिसमें हमारे मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर हो रहे होते हैं, याद आया। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जब भी आप क्लास गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम यूज़ करते हो ना, तो जो आपका आउटपुट आ रहा होता है ना उसको एक एरे में बंद कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स आ सकते हैं। आप एक ही क्लास में मल्टीपल एलिमेंट्स लिख सकते हो, जब भी वो क्या करता है एक एरे बना देता है और आपका जितना भी आउटपुट होता है वो उस एरे के अंदर स्टोर करवा देता है। तो अब ये जो एलिमेंट है ना, ये एक एरे बन चुका है, इसकी भी लेंथ होगी। हम इस पे एरे वाली प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं, एरे वाले मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। देखो एरे की हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि अगर मैं किसी भी एरे के नाम के आगे डॉट लेंथ लिख दूंगा तो मुझे उसकी क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी, कि भाई उसके अंदर कितने एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट के बाद मैं लिख दूं डॉट लेंथ, ठीक है, और कंट्रोल ऐसे सेव करूं, तो देखो मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं जिनकी आईडी क्या है, प्रोग्रामिंग 3। तो देखो अब मेरे पास यहाँ पे आउटपुट क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। क्यों, क्योंकि मैंने उस एरे की क्या कैलकुलेट कर ली है, लेंथ कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो ये चीज़ हमें प्रूफ हो गई कि भाई ये क्या बन जाता है, एक एरे बन जाता है। ये चीज़ मैंने देखो यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखा दी है, ठीक है भाई। अगर मैं इसकी इनर HTML को चेंज करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ, हाँ भाई बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं उसी तरीके से करूँगा जिस तरीके से मैंने पहले करी थी। चलो करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर आकर लिखूँ एलिमेंट डॉट इनर HTML लिखूँ तो देखो ये मुझे सजेशन भी नहीं दे रहा है, लेकिन चलो मैं फिर भी ज़बरदस्ती करके देखता हूँ। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ एलिमेंट डॉट इनर HTML और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ हाई लिख लेता हूँ, ठीक है। तो क्या मेरे पास ये मैनिपुलेशन हो जाएगी, क्या इनर HTML चेंज हो जाएगी। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर दिखाऊंगा, नहीं होगी, ठीक है। देखो नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई, देखो जब भी हमारे पास एरे बन जाता है ना तो एरे को आप डायरेक्टली ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते हो। आप याद करो कि जब भी हमने एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना होता था तो हम क्या यूज़ करते थे, लूप्स का यूज़ करते थे, फॉर लूप लगाते थे, याद आया। तो ऐसे आप यहाँ पे एलिमेंट डॉट इनर HTML कभी भी नहीं कर सकते हो, ये काम नहीं करेगा। आईडी में ये काम क्यों कर रहा था, क्योंकि आईडी में आपके पास आउटपुट एक ही आता है, ठीक है, एक ही एलिमेंट होता है, तो आप उसके अंदर की इनर HTML ईजिली चेंज कर सकते हो। लेकिन क्लास में नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास में वो आपके लिए एक एरे बना देता है, उसको पता होता है कि इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो वो क्या करता है उसको एक एरे बना देता है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से काम नहीं कर सकते हो। मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ नॉट वर्किंग, ठीक है। अब कैसे काम होगा भाई, सिंपल क्या करना है, लूप लगाना है। मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा फॉर लूप। फॉर लूप कैसे यूज करते हैं, लेट i इक्वल टू 0, i लेस देन कहाँ तक चलाना है, ये क्या है, इंडेक्सिंग शुरू हो रही है, एरे की इंडेक्सिंग। एलिमेंट्स कितने आए, 3 आए हैं। इंडेक्सिंग कहाँ तक होगी, 2 तक होगी। क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2। ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से पता है, हम लोग पढ़ के ही आ रहे हैं ये सारी चीज़ें। अब मुझे चलाना कहाँ तक है, मैं बोलूँगा कि भाई एलिमेंट डॉट लेंथ से एक कम तक चलाना है। एक कम तक क्यों, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। लेंथ क्या आई है, 3 आई है, लेकिन उसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 1 2। तो इसलिए मुझे i को कहाँ तक चलाना है, जब तक i की वैल्यू
टू ना हो जाए। तो ये बहुत पुरानी कॉन्सेप्ट है जो हमने जावास्क्रिप्ट में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो ये चीज़ें आपको आती होंगी अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होगे, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा कि भाई आई की वैल्यू को क्या करवा देना, इंक्रीमेंट भी करवा देना। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर बोलूँगा कि अब तुमने क्या काम करना है, एलिमेंट के अंदर जो आई, मतलब आई क्या है, इंडेक्सिंग को फॉलो कर रहा है कि भाई एलिमेंट का जो पहला एलिमेंट है उसके अंदर की इनर HTML, ठीक है। अब ऐसे करके मैं कर सकता हूँ, एलिमेंट का जो जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, एलिमेंट वाले एरे के अंदर जो जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसके अंदर की इनर HTML को तुम क्या करो, चेंज कर दो। तो देखो अब मैं यहाँ पे आके चेंजेस कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आके क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आके बोल सकता हूँ, क्या लिखूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जलवा है हमारा, ठीक है। मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ और मैं यहाँ पे आके क्या कर लेता हूँ, सेमीकोलन लगा लेता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। तो अब क्या मैनिपुलेशन मेरे पास हो जाएगी, हाँ भाई बिल्कुल हो जाएगी। जिन जिन एलिमेंट्स की क्लास प्रोग्रामिंग थी उनके अंदर की इनर HTML को मैंने क्या कर दिया, जलवा है हमारा। तो अब यहाँ पर आकर देखो आप, तो वाकई हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, जलवा हो चुका है। आखिरी वाले को बेचारे को क्यों नहीं मिली, क्योंकि उसकी क्लास डिफरेंट है, वो दूसरी क्लास का बच्चा है, उसको यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग नहीं सिखाएंगे, ठीक है भाई, ऐसे समझ लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ देख ली। अब एक कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया कि भाई एक क्लास को मल्टीपल एलिमेंट्स हम दे सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस कैसे दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं कि भाई देखो, जैसे फरजीन प्रोग्रामिंग का भी स्टूडेंट है और फरजीन मैथ्स के कोर्स में भी क्या है, इनरोल है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीपल क्लासेस आ गई। इसी तरीके से हम काम करते थे HTML में, ठीक है। तो देखो जब भी मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में भी कि आपके HTML के कॉन्सेप्ट थोड़े से बने हुए होने चाहिए ताकि आपको ये चीज़ें फिर समझ में आए। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं तो आप लोग मेरा HTML का ट्यूटोरियल देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, ठीक है, छोटा सा ट्यूटोरियल है। आप अगर उसको 2 दिन में भी देखना चाहोगे तो आप ईजिली 2 दिन में देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो सारी वीडियोज़ आप देख लो, 10 मिनट की, 9 मिनट की, 8 मिनट की, 4 मिनट की, 5 मिनट की, 18 वीडियोज़ हैं। आप इसको एक दिन में भी कवर कर सकते हो, बहुत इजी है। तो इससे आपको क्या होगा, HTML की बेसिक नॉलेज आ जाएगी। अगर आप में से किसी को नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो कोई मसला है ही नहीं, फिर तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैंने बोला कि भाई मैंने क्या कर दिया, मल्टीपल क्लासेस दे दी किसको, एक एलिमेंट को। अब मैं यहां पर आकर थोड़ा डिफरेंट काम करने वाला हूं। मैं ये बोलूंगा, मैं इन सारी चीजों को क्या कर देता हूं, यहाँ पे आके कमेंट कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर आकर बल्कि एक काम ये करता हूँ कि मैं अभी कमेंट नहीं करता, मैं पहले इसी चीज़ को यहाँ से करता हूँ कॉपी, ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और अब मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको भी यहाँ से क्या करूँगा, पहले मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, फिर कमेंट कर लूँगा और यहाँ पे लाके अब मैं इसको क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। अब मैं ये बोलूँगा कि भाई जिनकी क्लास प्रोग्रामिंग है उनको तुम चेंज नहीं करना, उनको तुम नहीं ले, उनको गेट नहीं करो। तुम किसको गेट करो, जिनकी क्लास क्या है, मैथ्स है। मैथ्स लिखा है मैंने, मैथ्स लिखा है, मैं एक मिनट देख लेता हूँ, मैथ्स लिखा है मैंने, ठीक है। Ctrl+S से सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे भी मैंने बोला कि भाई उन एलिमेंट्स को लेकर आओ जिनकी क्लास क्या है, मैथ्स है। तो अब ये फरजीन को और अली को लेकर आएगा और फिर मैंने बोला कि भाई उनके अंदर के इनर HTML को क्या कर दो, जलवा है हमारा कर। Ctrl+S से सेव करूंगा और चलकर आपको दिखाऊंगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, जलवा है हमारा, और जलवा है हमारा किस में आ चुका है, फरजीन और अली। पहले वाले LI में और आखिरी वाले LI में आ चुका है, दोनों बीच वाले LI में नहीं आया है। क्यों नहीं आया, क्योंकि उन दोनों की क्लास मैथ्स नहीं है, उन दोनों की क्लास क्या है, सिर्फ प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है क्या कि आप किसी भी एलिमेंट को उसकी क्लास के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हो। और हम लोगों ने दोनों चीजें देख ली हैं, एक क्लास में मल्टीपल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और एक ही एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस भी मिल सकती हैं। जैसे ये प्रोग्रामिंग में भी इनरोल है और ये मैथ्स में भी इनरोल है ये बच्चा, ठीक है, इसको बहुत शौक है पढ़ने का, है ना। तो ये क्या है, ये प्रोग्रामिंग में भी इनरोल है और ये मैथ्स में भी इनरोल है। तो इस वजह से इसको क्या मिली हुई है, मल्टीपल क्लासेस मिली हुई है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा खैर HTML का है कि हम मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं। बस समझना क्या था इस वीडियो में, समझना ये था कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को उसके क्लास के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर उसके अंदर की इनर HTML को चेंज करना चाहते हैं तो हम वो आईडी वाला काम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आईडी में हमारे पास हमेशा एक ही आउटपुट आता है, तो इसलिए वो हमारे पास सिंपल क्या होता है, एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल को हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, इसको एक एरे बना दिया जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो वो उसको क्या बना देता है, एक एरे बना देता है। और एरे जब बना देता है तो उसके अंदर के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए आपको हमेशा लूप्स को यूज़ करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में बहुत अच्छे से देखी हुई है। ये लूप्स क्या होते हैं, एरेज वगैरह क्या होते हैं,
ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं लेंथ की, ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर कवर करी हुई हैं। आप लोग इस प्लेलिस्ट को फॉलो किया करो, जब भी मैं बोलता हूँ सीक्वेंस वाइज वीडियोज़ को देखा करो, ताकि आप लोगों को किसी चीज़ में कोई इशू नहीं हो, ठीक है। तो अब हम लोग 2 चीज़ें देख चुके हैं कि हमने ये भी देख लिया कि भाई हम किसी भी एलिमेंट को उसके आईडी के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर की इनर एचटीएमएल को कैसे चेंज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि हम किसी भी एलिमेंट को उसके क्लास के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं और उसके अंदर की इनर एचटीएमएल को कैसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी भी एलिमेंट को उसके टैग नेम के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।